सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग्स। पूरे कमरे की एसी तेसी कर रखी थी, अब जाके पूरा कमरा साफ सुथरा कर दिया है। अरे ये तो ऐसे ही रहेगा, वो अब मैं नहीं उठाने वाला। मेरी जितनी क्षमता थी मैंने इस कमरे को साफ कर दिया। अब सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए पता है क्या है? इसको खोलना। अभी से अजीब लग रहा है, इसको खोलने में कितनी बदबू आएगी भाई। इसको कमरे में खोलना रिस्क है। मैं नीचे किचन में जाके खोलता हूँ, और अच्छा है सुबह सुबह खोल रहा हूँ बहुत जल्दी, तो स्मेल भी कम ही जाएगी, बच जाऊँगा। हाँ, फाइनली गाइस इसको ओपन कर रहा हूँ। अरे यार, मुंह पे कुछ बांध लेना चाहिए मेरे हिसाब से मेरे को तो। भाई ये मैं जिसको नहीं पता हूँ मैं बता दूँ, ये पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा ये टिफ़िन के अंदर मैगी पड़ी हुई है, और मेरे को इसको निकालने में आलस आ रहा था। तो पता नहीं इसकी स्मेल तो नहीं आती है, क्या आती है भगवान जाने, देख लेते हैं। आ तो नहीं रही है। भाई ये तो यहाँ पे भी खाली नहीं कर सकता हूँ मैं, डस्टबिन के बाहर अगर ये स्मेल आ गई। हाँ, सुबह सुबह क्या हालत, जी घबरा गया भाई। अच्छा हुआ भाई वो सो रहा है, वरना अगर उन्होंने कभी जीवन में इसकी स्मेल ले ली होती है आज की तारीख पे, मेरे को अभी कमरा खाली करने के लिए बोलते थे, तू भाग ऐसे साल है। हाथ लगाने में भी बेकार लग रहा है मेरे को तो, बहुत ज़्यादा बेकार है स्मेल। बाद में बना तो रुको, मुंह पे बांधने तो कुछ नहीं भाई, आज मेरे को काम से बुलाया था, कुछ बात करनी थी, तो इसीलिए बात कर ली मैंने। अब निकल रहा हूँ वापस, फटाफट अपना चार्जर चेंज करवाना है, और यूनिवर्सिटी के पास में काम वाम ढूंढना है, तो बाय बाय। फाइनली भाई बस स्टैंड तक आ गया हूँ। मेरे को किसी अंकल से मिलना था, उन्होंने मेरे को मिलने बुलाया था, पर वो बीमार है। उन्होंने बोला है कि तुम कल आओगे तो कल मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, तो देखते हैं अब कल मेरा काम होगा कि नहीं। बट उससे पहले पहले मैं और अभी जल्दी जा रहा हूँ, खुद काम ढूंढ लूँगा थोड़ा बहुत, और एक चार्जर का काम करना है मेरे को, तो चार्जर का काम करूँगा, ठीक है। देखते हैं, बाकी ये हाथ में मतलब बाहर निकाल के रखता हूँ, ये बर्फ जिसे जम जाता है, और फिर मैं घर पे भूल के आ जाता हूँ ग्लव्स वगैरह। मैं देखता हूँ यार बैग में बोझ क्यों बढ़ाऊँ। पर एक चीज़ सही थी, बैग वाटर प्रूफ है सही में, वरना कितना परेशान होता। मतलब हर एक सेकंड में बारिश आ रही है, तो मतलब होता मैं पक्का परेशान होता। बैग पूरा गीला हो जाता, लेकिन अंदर से नहीं होता, ये पूरा वो वाटर प्रूफ है, इसीलिए तो मैं बच रहा हूँ बार बार। ओके, तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ, बस आने में है, बस ये लास्ट हो गया टाइम, तो पता नहीं आ क्यों नहीं रही है। बाय बाय। ये और इसकी शॉपिंग, टाइम वेस्ट, बिल्कुल बहुत 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 बढ़िया है, बस तुम पे अच्छा नहीं लगेगा। £50 there. in Indian rupees
6,000 6,000 इन इंडियन रुपीस। हो तुम तो नेपाल से, तुम्हारे तो और ज़्यादा होंगे। स्मार्ट लग रहा हूँ मैं भाई। यार चार्जर लेने जाना है अभी, तो ये इसका काम ख़त्म हो तो जाऊँ ना मैं। आई डोंट नो कब होगा। मेरे नहीं है भाई हेडफोन, नहीं खरीदे मैंने। ओए और कितनी देर? मैं कल बोल रहा था ना कि पैसे वेस्ट करती है, वापस बताओ। ये शूज़ इसके पास में ऑलरेडी है, उसके बाद में भी ये वेस्ट कर रही है। इसको पैसे बर्बाद करना कहते हैं। मेरे को इससे पहले बड़ी बेइज्जती कभी फील नहीं हुई थी, आज इसके साथ हो रही है। एक बंदी आई, एक लड़की आती है और बोलती है कि आपने हमारा कुछ सामान चोरी कर दिया है, फिर शायद आपके पास में गलती से आ गया होगा। मैं कहा ये कौन सी बात हुई, हम क्यों लेंगे भला। फिर वो बोलती है कि शायद आपके पास में आ गया हो तो एक बार बताओ हमें, प्लीज़ हमें चेक करवा दो। पुलिस वाला आके रोकता है कि प्लीज़ एक बार चेक करवा दो। मैं कहा क्या बातें कर रहे हो, मेन रोड पर मतलब ऐसी बेइज्जती करवाई है ना मेरी। मैं देख रहा हूँ क्या है ये, वो लड़की लिटरली रुकवा के फिर पुलिस को साथ में ले गई है। और भाई यार गजब भाई, वंस अगेन इसने फिर पैसे बर्बाद करें, कोई सेंस नहीं है इसका। कितने 11 पाउंड्स का इसने मंगाया होगा, वो पूरा वेस्ट। हाँ गुड है तो खा इसको, खा। हाँ It is good though. Look how tasty. खाना तो देख, मैं यहाँ नहीं पर बाहर जाके ज़रूर मारूंगा। यहाँ मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तेरी, बाहर नहीं करूँगा। Let's go. Pack it and give it to you. तो यूनिवर्सिटी से मैं मेरी फ्री हो गया हूँ और मैंने पूछा कि मेरी क्लासरूम का क्या सीन है, आप कैसे क्या कर रहे हो। आज वो बंदा आया था तो वो बोलता है कि मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं चेंज करता हूँ तुम्हारी क्लास तो तुम्हारा वीज़ा रिस्क हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। वो बाद में वो लड़की समझा देगी, प्रीतिका। तो उसने मेरे को बोला कि मैं फिर भी मार्च में तुम्हारे लिए चेंज कर सकता हूँ। उसने मेरे को नहीं बोला, और उसको कृतिका को भी बोला कि उस बंदे को समझाना कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त ही हूँ और मैं उसकी मदद करना ही चाहता हूँ। तो मैं उसकी मदद कर दूँगा मार्च तक, तब तक के लिए वेट करें। पर मुझे नहीं लग रहा वो करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे सामने बैठा था, उसका जो बिहेवियर था, मेरे को नहीं लग रहा वो बंदा करेगा। अब एक ही चीज़ को लेके बैठ के रोने से कोई मतलब नहीं है, उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है, 1% सेंस नहीं है। तो मैंने डिसाइड कर लिया भाड़ में जाए या कितना भी गहरा दोस्त क्यों ना हो, तू भी जा भाड़ में मेरे भाई। तू कोई भी हो भाई, सही बता रहा हूँ, एक ही चीज़ को लेके रोता रहूँगा, ठीक है। ये मान लो मैंने आज दोस्ती करी है, मैं कल फिर मेरा कोई एक और नया दोस्त बन जाएगा, तो क्या मैं उसको लेके रोता रहूँगा क्या अपने जीवन में? इसलिए थोड़ी आया हूँ मैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे रोऊँ। तो वही नहीं रो रहा मैं, कर लेंगे, दोस्ती नहीं बनूँगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अभी मतलब मैं एक फैक्ट बताऊँ ना, तो अभी मैंने क्या करा है, मैं डेली उसके साथ में जाता हूँ। सुबह मैं अकेला निकलता हूँ और जाते टाइम मैं उसके साथ में जाता हूँ, लड़की के साथ में ही। मैं अभी, मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि मैं कहा यार ये क्या है, मैं फालतू मेरी क्लास चेंज कर दी, मेरे जीवन में और परेशानियाँ चल रही है। तो मेरे को ऐसा लगा अभी मन में कि मेरे को और बोझ नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए मेरे को और अब बोझ लेना ही नहीं है। अब मेरे मन में आया कि मैं निकल जाऊँ, अभी मैं अपना अकेला घूमूँ, खुश रहूँ। मैं उसको बोला कि कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, तो तू जा ऐसे। तो वो बोलती ठीक है ओके।
क्योंकि यहाँ पे इतना किसी से कोई मतलब नहीं होता, कोई ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करता कि क्या हुआ है तुझे, क्या नहीं हुआ है। वो बोल देंगे हाँ ओके ठीक है, तो बस वही है। इसे मैं अपने चुपचाप निकल गया हूँ, मैं इधर आ गया। अब मैं जाऊँगा वापस से, बस लेके जाऊँगा आज भाई। पर फिर भी यार मतलब आज देख रहे हो पूरे दिन में क्या इंसिडेंट हुआ। वो बंदा, एक पुलिस वाला आया, मतलब हम दोनों वहाँ पे कपड़े की शॉपिंग करने गए थे, इसके कपड़े लेने थे, क्योंकि आज इसके पता नहीं अंकल आंटी जो भी है उनका कुछ प्रोग्राम वगैरह क्या है, मेरे को ढंग से नहीं पता, पर ये उनके साथ में घूमने जा रही है। तो मैं कहा ठीक है, तो इसने मेरे को बोला था मेरे वो लेने, और मेरे को चार्जर लेना था, तो मेरे को इसने चार्जर लिया। फिर हम कपड़े वपड़े लिए। अब सीन ये हुआ, हम शॉप से बिल पे करके बाहर आए, हम आधे रास्ते निकल गए थे, और एकदम से पीछे पुलिस वाला आया दौड़ के। उसने बोला एक्सक्यूज़ मी सर। तो हमने पीछे मुड़ के देखा कि ये हमें बोल रहा है क्या, तो हमें कहा हाँ ये सच में हमें ही बोल रहा है। फिर उसके साथ साथ 2 लड़कियाँ भी आई, और वो ऑफिसर आके हमें बोलता है हे प्लीज़ डोंट माइंड, एक्चुअली दे वांट टू आस्क समथिंग टू यू। तो हम दोनों देख रहे थे क्या हो रहा है ये, तो हमने पूछा आस्क। तो फिर वो बोले एक्चुअली, फिर उसने पुलिस वाले ने बोला एक्चुअली ही इज़ फीलिंग लाइक दैट दे लॉस्ट इट देयर फ़ोन एंड शी थिंक्स दैट यू हैव मे बी बाय मिस्टेक टेकन हिज फ़ोन। तो मैंने कहा हम किसी का फ़ोन गलती से भला क्यों लेंगे, वह क्यों लेंगे भाई हम किसी का फ़ोन। तो उसने बोला क्या पता गलती से आपके पास में आ गया हो मे बी। तो हमने कहा हैं, तो मैंने पूछा व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस राइट नाउ, जस्ट टेल दिस। तो वो बोलते हैं कि नथिंग। तो पुलिस वाला बोलता है कि लिसन, हम ऐसे किसी को भी चेक नहीं कर सकते लीगली, हमें परमिशन नहीं है कि हम किसी को चेक करें, बट आपको डाउट है तो मैंने इनसे आपको मिलवा दिया है और आप इनसे पूछ सकते हो, पर हम चेकिंग नहीं कर सकते इन लोगों की। तो मैंने बोला नो इट्स ओके फाइन, आप हमें चेक कर सकते हो इफ़ शी इज़ डाउटिंग ऑन अस। हाँ मैं भी मानता हूँ भाई वो लड़की बाहर से पढ़ने आई है, तो मे भी यार उसका फ़ोन चोरी हो गया है तो गलत नहीं है, वो उसकी जगह सही है। अब पराया देश है भाई, उसको किसी पे डाउट हो रहा होगा, तो उसने बोल दिया कि मेरे को चेक करना है। तो मैं कहा ठीक है। फिर मेरे को वो कृतिका भी बोले कि मनीष इसको रूड मत हो, अगर इसको चेक करना तो करने दे। मैं कहा मैं तो रूड वैसे भी नहीं हुआ था। फिर पुलिस वाला बोला कि नहीं ही इज़ फाइन, ही इज़ नॉट रूड। मैं कहा ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला ठीक है चेक कर लें, तो हमने चेक कर बोल दिया, हमने कहा ये देखिए पूरा बैग देख लिए। फिर ये मैंने सब कुछ बता दिया बैग खोल के, और लड़की ने भी बता दिया, कृतिका ने भी बता दिया कि मेरे पास में भी नहीं है, देख लो। हम रेस्पेक्ट करते हैं, अब आप परेशान हो तो हम आपको बता रहे, इट्स ओके। फिर उसके बाद में तो भी वो खड़ी रही और देख रही थी। तो मैंने कहा नाउ व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस, अब तो मैंने चेक करवा दिया, अब उसके बाद में क्या है। तो बोले नथिंग वी गो। तो बोलती फिर वो कन्फ्यूज़न में थी, वो तब भी सोच रही थी मैं इसको बोल लूँ जाने के लिए नहीं बोलूँ। फिर मैं कहा वी आर गोइंग ओके। फिर हम निकल गए, और फिर हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के हंस रहे कि साला हम दोनों में से चोर कौन है। मतलब कौन चोर दिखता, हम दोनों ही नहीं है पर कौन चोर दिख रहा है। अगर तुम लोगों ने मेरी तरफ सोच के देखा कि मैं चोर दिख रहा हूँ तो भाई फालतू बात हो जाएगी। मैं सही में मेरे को ऐसा लगा उसने। मैं कहा ये क्या बात है, कोई बंदा हमारे पास में आके एकदम गिरा कि हमें आपको चेक करना है। ठीक है भाई मैं मानता हूँ स्टूडेंट है, अब तेरी गलती, सबसे पहली चीज़ वो लड़की की गलती है कि क्यों उसने उसका फ़ोन नहीं अवेयर के रखती। मेरा भी तो चार्जर घूम गया, मैं तो क्लास में किसी का बैग चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल भरोसा कर रहा हूँ आँख बंद करके। हाँ होंगे मेरे क्लास के बंदे हैं सारे, क्यों करेंगे चोरी, मैं मन में ये रखता हूँ। गजब है यार, सारे एक से एक है, बहुत ही भारी। हाँ खैर अब मैं जाता हूँ, अपनी बस पकड़ता हूँ और बस से जाऊँगा अब मैं। बाय बाय। सो फाइनली गाइस आई एम एट माई होम, और घर आ गया हूँ। बहुत सही लग रहा है, अब नींद आ रही है मेरे को, अब सोऊंगा, ज़्यादा लंबी बात करूँगा नहीं मैं। बहुत भयंकर नींद आ रही है, मतलब बाहर ठंड भी इतनी थी कि टोपा वोपा पहन के आना पड़ा मेरे को। मतलब देख रहा हूँ जो हैबिट मेरी इंडिया में थी सेम हैबिट मेरी अभी भी वही है। मतलब ये कब चेंज होगी पता नहीं। मेरे को पहले इंडिया में भी मैं था अपने दोस्तों के साथ में बैठता था कहीं पे, चाहे मेरे को नहीं पता मैं कितना भी दूर क्यों ना बैठा हूँ अपने घर से दोस्तों के साथ में, और अगर मुझे कोई चीज़ मन में बुरी लग गई तो मैं उसको अपनी ज़ुबान पे लेके नहीं आता हूँ, मैं सीधा महफिल से उठ के निकल लेता हूँ। जितने भी दोस्त बैठे हैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, मैं चुपचाप उठ के निकल जाऊँगा, फिर भले ही वो दोस्त ढूंढते रहे, कॉल पे कॉल करते रहे, फिर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब है ऐसा मेरे को,
मैं उठ के चला जाता हूँ, शेयर करने से ज़्यादा मैं ऐसा ही उठ के चला जाता हूँ। तो इसको ना मेरा एक एटीट्यूड मत समझना कि यार मैं उठ के चला गया हूँ। मैं अगर उठ के चला गया हूँ तो भाई मुझे तुम लोगों से बहस नहीं करनी है यार। अपनों से फालतू मतलब नहीं है बहस करने का, दोस्त हो यार तुम, फालतू तुमसे बहस करके मैं क्या करूँगा। तो इसीलिए मैं उठ के चला जाता था, क्योंकि अगर मुझे पता मैं बहस करता अपनी बात बढ़ती, फिर उसके बाद में पता नहीं अपन और कितने दिन बात नहीं करते हैं। बट मैं चुपचाप उठ के चला ही जाता हूँ, तो फिर उसके बाद में तुम खुद आ जाते हो बात करने के लिए, मनाने के लिए, तो वो बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाता है। इसीलिए अब व्लॉग एडिट करूँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि कल तो काम पे जाना है। कल का दिन होगा ना मज़ेदार। ये साला से कह रहा हूँ 7 दिन का काम मिल रहा है, जीवन के आनंद ही आनंद आ जाएंगे मेरे को। ओके भाई, उबासी पे उबासी आ रही है। गुड नाइट, आई वॉन्ट टू स्लीप, बाय बाय।